स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करा था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज. This taxonomical classification comes under Hierarchy model, in which drugs are arranged according to their phylum, class, order, family, genus and species. फाइलम क्या है? दैट इज एक ग्रुप के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं. उस फाइलम के अंदर फर्दर क्या आता है? एक तो आता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म क्या चीज है? दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर फर्दर सब क्लास है, दैट इज डाइकोटिलिडोन एंड मोनोकोटिलिडोन. Dicotyledon means there are two seed leaves and monocotyledon means there are only one seed leaf. That seed leaf is used for the process of osmosis. Then come to the order. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है मिंट, पुदीना. पुदीना का जो ऑर्डर है दैट इज लेमिएल्स और उसकी फैमिली है लेमिएसिए. देखिए अब क्या है कि जैसे मान लो हम रोज प्लांट लें तो हम ये बोलेंगे कि जो रोज है उसकी फैमिली क्या है? रोजेसिए. वो रोजेसिए फैमिली से बिलोंग करता है. और जो स्पीशीज को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि स्पीशीज में जैसे रोज की डिफरेंट वैरायटीज हैं, दैट इज वो वाइट रोज भी है, रेड रोज भी है और पिंक रोज भी है. तो ये रोज की डिफरेंट स्पीशीज हैं. और जो रोज का मेन जो पार्ट है दैट इज जीनस. वो रोज है जो मेन जीनस है, उसकी फर्दर स्पीशीज है, वाइट रोज है, रेड रोज है एंड पिंक रोज है. तो इसी तरह हमने मिंट के अंदर जो स्पीशीज यूज की दैट इज मैंथा पापरिटा, और एक इसी तरह इसकी मिंट की एक और स्पीशीज होती है दैट इज मैंथा स्पाइगेटा. अब मैंथा स्पाइगेटा और मैंथा पापरिटा में क्या कॉमन है? मैंथा. एक्चुअली मैंथा क्या है? दैट इज द मेन जीनस जिसके थ्रू ये दोनों स्पीशीज बन रही हैं. ठीक है. इसी तरह एक प्लांट है बेलाडोना. उस बेलाडोना का जो डिवीजन है दैट इज एंजियोस्पर्म है, उसकी सब क्लास डाइकोटिलिडोन है और वो सोलेनिल ऑर्डर से बिलोंग करता है. उसकी फैमिली है सोलानेसिए और जीनस है एट्रोपा और उसकी स्पीशीज है एट्रोपा बेलाडोना. नाउ कम टू इफेड्रा. इफेड्रा किससे बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म से. ठीक है. इसकी क्लास है नेटोप्सिडा और इसका ऑर्डर है एफिड्रियंस और ये बिलोंग करता है एफिड्रेसिए फैमिली से और इसका जीनस है इफेड्रा और स्पीशीज है इफेड्रा गिराडियाना. अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमने क्यों लिखा कि ये इसका जीनस है, ये इसकी फैमिली है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है जो होमोनिडे फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है. अब अगर मैं और इसको एलैबोरेट करूं, एलैबोरेट करने पे क्या मिलेगा कि मान लो मेरे पास 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं उनको वो बच्चे हर एक बच्चा अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. तो उसकी एक पर्टिकुलर फैमिली है. ठीक है. जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसका जीनस बन जाएगा. स्पीशीज में क्या है? जो फर्दर ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स क्या बन जाएंगे? उनके स्पीशीज बन जाएंगे. ठीक है. तो इस क्लासिफिकेशन की एडवांटेज क्या है कि इसके द्वारा हम कोई भी क्रूड ड्रग को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज में क्या है कि सबसे पहले हम क्रूड ड्रग की कौन सी टाइप्स होती हैं, दैट इज वो क्रूड ड्रग ऑर्गेनाइज है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है. हमें इस ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के बारे में नहीं पता चलता इस क्लासिफिकेशन के थ्रू. नेक्स्ट क्या है कि हमारी ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे, हमें उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होती. और दूसरा, जब हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही नहीं पता, इसका मतलब हमें उसकी थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है उस ड्रग की, उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं होती. इस क्लासिफिकेशन से ये इसकी डिसएडवांटेज बन गई. नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है कि जब हम डिफरेंट ड्रग्स के अंदर से सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको अलग करके इस कैटेगरी में केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम इनको रख देते हैं. ठीक है. मतलब जो डिफरेंट ड्रग्स के अंदर सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है.
तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थेरापेटिक यूज। तो इस जो क्लासिफिकेशन की एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर हमें पता होगा कि इन ड्रग्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हमें ये भी पता होगा कि वो किसके लिए यूज होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं मैंने। फर्स्ट इज अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स क्या है? अल्कलॉइड क्या है? दैट इज द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है जिनके अंदर नाइट्रोजन एटम होता है और इनकी प्रॉपर्टी है या तो ये वीक एसिड होते हैं या फिर न्यूट्रल एसिड होते हैं। ठीक है, अल्कलॉइड्स के अंदर कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, विंका, सिंकोना। टी क्या है? दैट इज अ CNS स्टिमुलेंट ड्रग है। इसी तरह कॉफी भी। विंका क्या है? दैट इज द एंटी कैंसर ड्रग है एंड सिंचोना इज द एंटी मलेरियल ड्रग। तो ये सारी ड्रग्स हैं, इनके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? दैट इज अल्कलॉइड है। तो इसको हमने इन सारे ड्रग को अल्कलॉइड्स कैटेगरी के अंदर रख दिया। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या है? दैट आर नॉन रेड्यूसिंग नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। जब उनका एसिड्स और एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो वो शुगर प्लस नॉन शुगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोन और नॉन शुगर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अग्लाइकोन। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं? एलॉय के अंदर, सेना के अंदर और डिजिटलिस के अंदर। इसमें से एलॉय और सेना क्या है? दैट आर लैक्सेटिव ड्रग्स। दैट इज मतलब हम उनको ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं। और डिजिटलिस क्या है? ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। दैट इज ये ड्रग है जो हार्ट को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कराती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टैनिन्स। टैनिन्स क्या चीज़ें हैं? जो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आंवला, ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू। आंवला क्या है? एक हम इसको टोनर की तरह यूज करते हैं, स्किन के ऊपर टोनर की तरह यूज करते हैं। मतलब एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये स्किन के अंदर जो सेल्स हैं उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। इसी तरह ब्लैक कटेचू एंड पेल कटेचू। ये कटेचू मीन्स कत्था। कत्था के अंदर दो वेराइटीज हैं जिनके अंदर हमें टैनिन्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन। रेजिन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था कि रेजिन का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंजरी भी वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो रेजिन्स के अंदर एग्जांपल है असाफोइटिडा एंड टोल्लू बाल्सम। असाफोइटिडा मतलब हींग, टोल्लू बाल्सम में हमने पहले भी बताया था कि बाल्सम का मतलब क्या होता है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सिनामिक एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गया हनी, ट्रैगाकेन, इसबगोल। इसी तरह वॉलेटाइल ऑयल के अंदर आ गया तुलसी, क्लोव, अजवाइन। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर है ईस्ट, जिलेटिन एंड कोलेजन। इस तरह हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट जो डिफरेंट ड्रग्स में अवेलेबल होते हैं उनको इस केमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस मेथड की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? क्योंकि हमें इस केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हर ड्रग के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें पता है। तो इसका मतलब एडवांटेज क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें हमें नोन होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? जब हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है तो हमें ये भी पता है कि उसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे, उसका थेरापेटिकली क्या यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ फ्लेवोनॉइड्स में, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? हमें पता है कि फ्लेवोनॉइड्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है उनकी, जिसकी वजह से हम उसको कैंसर में, एंटी रोमेटिक एक्टिविटी के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब इसमें सबसे बड़ी इस क्लासिफिकेशन में डिसएडवांटेज क्या है कि जो ड्रग्स एक ही ड्रग के अंदर अगर डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम किस कैटेगरी में रखें, कौन सी कैटेगरी में डालें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंकोना की। सिंकोना क्या है? दैट इज एंटी मलेरियल ड्रग है। उस ड्रग के अंदर हमें अल्कलॉइड्स भी मिलते हैं और ग्लाइकोसाइड्स भी मिलते हैं। जैसे एग्जांपल है सिंकोना के अंदर हमें क्विनीन है जो
क्विनिडीन है, ये क्या है, एल्कलॉइड्स जो इस ड्रग के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह ग्लाइकोसाइड कौन सा है, क्यूनोविन। क्यूनोविन एक ग्लाइकोसाइड है जो सिंकोना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमें डिफिकल्टी क्या आ रही है कि हम इसको एल्कलॉइड्स कैटेगरी में रखें या फिर ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में रखें। तो इसके लिए इस क्लासिफिकेशन में ये डिफिकल्टी होती है कि हम इसको किस कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करें। नेक्स्ट है एग्जांपल नटमेग। नटमेग मतलब जायफल। जायफल में क्या है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, दैट इज फिक्स्ड ऑयल एंड वॉलेटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल क्या है, फिक्स्ड ऑयल जो नटमेग के अंदर फिक्स्ड ऑयल होता है उसको हम बोलते हैं नटमेग बटर। उस नटमेग बटर के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइमिरिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब नटमेग के अंदर एक तो फिक्स्ड ऑयल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल कौन सा प्रेजेंट है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट है लिमोनिन। तो इसके नटमेग के अंदर हमें फिक्स्ड ऑयल भी मिल रहा है और वॉलेटाइल ऑयल भी मिल रहा है। तो अब हमें क्या डिफिकल्टी आ रही है कि हम उसको वॉलेटाइल ऑयल के अंदर रखें या फिर फिक्स्ड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इस मेथड की, इस क्लासिफिकेशन की डिसएडवांटेज है कि हम अगर एक ही ड्रग में डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो तो हमें उसको कैटेगराइज करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको, फॉर एग्जांपल इसमें हमने बोला कि हम उसको एल्कलॉइड के अंदर रखें या फिर ग्लाइकोसाइड के अंदर, और नटमेग के एग्जांपल में हमें ये नहीं पता कि हम उसको फिक्स्ड ऑयल के अंदर रखें या फिर वॉलेटाइल ऑयल के अंदर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।